गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो हम लोग को पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था कि जो मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हम पे गुस्सा हो गए थे कि सर आप तो वादा किए थे सर कि बहुत जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, लेकिन आप ऐसे एक भी वीडियो नहीं बना रहे सर, क्या हम लोगों का साथ छोड़ दिए सर। तो इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया, लेकिन उससे भी बच्चे लोग खुश नहीं थे। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे 11th क्लास का जो वीडियोज़ है वो अभी का वीडियो नहीं है, वो बहुत पहले का वीडियो था। तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में था, तो उसको हम वहाँ पे अपलोड कर रहे थे। तो आप लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम लोग को 12th क्लास का वीडियो छोड़ करके और सर है सो 11th क्लास के वीडियो बनाने लगे। तो ऐसा बात नहीं था दोस्त, मेरा कुछ काम चल रहा था, इधर मेरा एग्ज़ाम था, तो इसी वजह से मैं उधर प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो आप लोगों को उतना समय नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से मेरा एक भी वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि अभी 2 दिन डिस्टर्ब और होगा एग्ज़ाम की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि आपका रेगुलर अभी वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स का पार्ट 2 वीडियोस को देखेंगे। हम लोग इससे पहले जो था वीडियोस, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए, तभी इस लेक्चर्स को समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म्स को पढ़े थे, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, सब कुछ वहाँ पे हम लोग देख चुके थे। तो अगर आप वहाँ पे नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग को SI यूनिट हो गया या फिर उससे बेसिस हम लोग न्यूमेरिकल हो गया, तो ये सारा चीज़ आपको बनाने में तकलीफ होगा, ठीक है। तो आप पहले उसको जाइए, पहले समझिए, उसके बाद यहाँ पे आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग देखेंगे कोहरलास्ट लॉ, ठीक है, जिससे हम लोग को क्वेश्चंस पूछते रहता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो किस्मत पे साथ देता है और वहाँ पे एग्जामिनर पे वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चंस वहाँ पे सेट कर रहा है। लेकिन हर एक एग्जाम में देखा जाता है इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो। और इससे पहले अगर तुम देखोगे अपना क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करोगे तो वहाँ पर भी देखोगे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपका इससे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहता है। तो इसी चलते, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोहरलास्ट लॉ, तो इसको हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसको हम लोग बेसिक से अच्छा तरीका से समझेंगे, ठीक है, ताकि इससे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी रहता है। तो इसी चलते कहा नहीं जा सकता, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है और मार्क्स हम लोग को ज़्यादा है। तो इसी चलते ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इसको हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज इसको देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे सेल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल, इस सब जहाँ तक जा पाएंगे उतना देखेंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलो, आज जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पीछे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो वहाँ पे देखे थे कि कंडक्टेंस में क्या होता है डाइल्यूशन करने पर, कंडक्टिविटी पे क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस पे क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को ही देख रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में अगर डाइल्यूशन किया जाए तो उसमें हम लोग को क्या जैसा देखने को मिलेगा, उसमें कंडक्टेंस हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो फर्स्ट में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग उसमें डाइल्यूशन कर देते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद उसका कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ेगा कि क्या होगा, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये हम लोग को क्या होता है, तो लगभग हम लोग को क्या होता है, तो ये लगभग हम लोग को 100% डिसोसिएट पहले से ही रहता है। क्या रहता है, ये लगभग हम लोग को 100% डिसोसिएट हम लोग को रहता है। अगर मान के चलो 100% नहीं भी है, मान के चलो तुम्हारे पास क्या रहे, 90% रहे, क्या चीज़ रहे, 90% या फिर 99, 98 कुछ भी रहे, तो वो स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग हम लोग को क्या रहता है, 100% डिसोसिएट रहता है। अगर उसको हम लोग मान के चलो एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, मोलिक्यूल ले लेते हैं AB, अगर इसको हम लोग देखेगा तो ये क्या होता है, डिसोसिएट पूरी हो जाता है हम लोग को A+ और किस में, B- में। तो ये 100% हम लोग को डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हम लोग को पूरी मतलब 100 का 100 पूरा नहीं रहता, 99, 98 ऐसे करके, इसको 90 नहीं कर देते पूरा, इसको लगभग में कर देते, 99 हो गया या फिर 98 हो गया, इस तरह से। तो उतना अगर टूटा रहता है तो इसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद ये लोग क्या करता है, पूरा 100% डिसोसिएट हो ही जाता है।
तो यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले समझो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग पानी मिला देते हैं, मतलब डाइल्यूट करना मतलब पानी मिलाना, तो वहाँ पे क्या होता है, सो देखो इसका जो आयंस के बीच में जो गैप रहता है, अगर इसको कंटेनर से समझा जाए, क्या चीज़ समझा जाए, कंटेनर से एग्जाम्पल अगर समझा जाए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कोहलास लॉ आखिर आया क्यों, उसको फिर फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छा तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही आराम तरीके से पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छा तरीके से सीख पाएँ, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या होता है, सो सबसे पहले समझो, हाँ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंसनट्रेटेड बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेते हैं। अब देखो आपका यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट को बात किया जाए, मान के चलो यहाँ पे आपका है A+ और यहाँ पे क्या है B-, ठीक है, इस तरह से। अब आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जब हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो ऑटोमेटिक पहले से ही टूट जाता है। अब टूट जाता है तो इसमें होता क्या है कि जब उन लोग स्टार्टिंग में जब रखा रहता है, मान के चलो कोई भी कंसनट्रेटेड में, तो उन लोग के बीच में क्या रहता है, गैप बहुत कम रहता है, तो गैप कम होने की वजह से इन लोग का कंडक्टेंस क्या होता है, थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें पानी ऐड करते हैं, तो पानी ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, इसके जो आयंस के बीच का जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। मान के चलो वो 100% पहले से ही डिसोसिएट था, लेकिन फिर भी उसमें अगर पानी तुम मिलाओगे तो मिलाने के बाद उसके बीच में तो गैप तो बढ़ेगा ही। तो गैप अगर बढ़ेगा तो उसके बीच में, जैसे इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काम करना बंद हो जाता है। और अगर वो काम करना बंद हो जाएगा तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं, और अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो इन लोग क्या करेगा, अच्छा तरीके से मूव कर पाएगा, और जैसे मूव करेगा तो इन लोग का जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो इस पूरा 99 पॉइंट समथिंग कुछ है हम लोग को डिसोसिएट हुआ, फिर भी पानी डालेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक तो वो 100% डिसोसिएट तो हो भी जाएगा, 100% डिसोसिएट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें जो मेजर जो रहता है पॉइंट वो हम लोग आखिर यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, तो इसका जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या चीज करेंगे, इसका कंडक्टेंस जो होता है किसका, तो ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आल्सो डिक्रीजेस, मतलब इंक्रीजेस, ठीक है। अब क्यों आखिर ये इंक्रीज करता है, तो ड्यू टू किसका, तो ड्यू टू इसका वॉल्यूम हम लोग को क्या होता है, तो वॉल्यूम हम लोग को बढ़ जाता है। या फिर डायरेक्टली अगर इसको बोल देगा क्या चीज, रीजन अगर पूछा जाए तो रीजन तुम बता सकते हो कि इन लोग के बीच में डिस्टेंस है सो बढ़ जाता है ड्यू टू क्या कर देगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो ना कि इतना ही कि कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। और यहाँ पे अगर रीजन्स की बात करा जाए, किसका बात किया जाए, रीजन्स का, तो यहाँ पे रीजन्स बता दो कि उन लोग के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, तो आयन तो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी चलते हम लोग को क्या होता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख दो कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो वो तो 100% डिसोसिएट तो रहता ही है। तो 100% डिसोसिएट होता है तो उसको कंटेनर में जब रहता है, और अगर उसमें हम लोग जब पानी को मिला देते हैं, जब उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो डाइल्यूट करने के बाद उसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है आयंस के बीच में वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने की वजह से इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद हो जाता है। इसी चलते इन लोग मूव ज़्यादा करता है, और जितना ज़्यादा आयंस मूव करेगा उतना ज़्यादा हम लोग को कंडक्टेंस रहेगा, समझ में आ गया, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो इसी तरह से हम लोग देखें तो इसमें जो रीजन्स होता है वो रीजन्स हम बता दिए कि कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पर इसका क्या होता है, तो हम लोग कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके पीछे अगर रीजन बोला जाए तो डिस्टेंस जो होता है आयंस के बीच में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलो 99 पॉइंट समथिंग भी अगर वो टूटा रहेगा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी, तब भी अगर डाइल्यूशन करेंगे तो उन लोग के बीच में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को कम होगा, तो इसके वजह से हम लोग को क्या होगा, तो उसमें आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह से था, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि हम लोग तो ये जान गए कि अगर इसमें डाइल्यूशन किया जाए तो डाइल्यूशन करने के बाद इसका कंडक्टेंस हम लोग को बढ़ जाता है। अरे भैया तो कंडक्टेंस आखिर बढ़ जाता है तो क्या इसको हम लोग मेजर कर पाएंगे क्या? एक सवाल आता है ना कि मान के चलो जितना इसमें कंडक्टेंस था इसको डाइल्यूशन किए, डाइल्यूशन करने के बाद अगर मान के चलो इसको इस तरह से लिख दे ताकि पता चले, इसमें अगर मान के चलो वाटर मिला रहा है तो वाटर मिला के बाद हम लोग को ये कंटेनर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस में अगर वाटर मिला रहे हैं तो इसमें हम लोग को क्या रहा है, इस कंटेनर में कंडक्टेंस उसका बढ़ जा रहा है।
तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका कंडक्टेंस और इसका कंडक्टेंस में आखिर कितना बढ़ोतरी हुआ, तो इसको आखिर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को ये क्वेश्चन जो अराइजेस हुआ यहाँ पे कि इसका कंडक्टेंस और इसका कंडक्टेंस में कितना आखिर इंक्रीज हुआ, कितना उसमें बढ़ा है, तो ये चीज़ हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए हम लोग को एक ग्राफ के थ्रू बताया गया था और उसमें एक हम लोग को इक्वेशन दिया गया था, तो उस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि आखिर उसमें कंडक्टेंस कितना बढ़ा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग को 3 साइंटिस्ट आए थे, एक आया था हक्कल, एक आया था ऑनसाइगर और एक आए थे डीबाय। ठीक है, तो इन तीनों ने मिल करके एक इक्वेशन दिए थे जो तुम लोग पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में कि y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी। तो उसी के रिलेटेड हम लोग ग्राफ बनाया था और ग्राफ की वजह से वहां से हम लोग को क्या हो गया, तो उसका इक्वेशन तैयार किया गया और उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनली कितना उसका कंडक्टेंस हम लोग को इंक्रीज हुआ। तो चलो उसको हम लोग लिखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट हम लोग के जो हम लोग को दिया था क्या चीज़, सबसे पहले उसका जो हम लोग को ग्राफ दिया था, ग्राफ के बाद जो हम लोग उसका इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन आखिर हम लोग को होता क्या है। तो इक्वेशन सबसे पहले हम लोग ग्राफ को देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं हम लोग ग्राफ को। ठीक है, उसके बाद उसका इक्वेशन की बात करेंगे। चलो इधर जो रखा था वो किसको रखा था, कंसंट्रेशन को। क्या चीज रखा था, कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इधर जो लिखा था वो हम लोग किसको रखा था, तो मोलर कंडक्टेंस को रखा था। किसको रखा था, मोलर कंडक्टेंस को। एक चीज और तुम लोग ध्यान देना, जो मोलर कंडक्टेंस को हम लोग दिखा रहे थे वो लेमडा m दिखा रहे थे, तो ये लेमडा ना दिखा करके इसको डायरेक्टली इस तरह से भी दिखाता है, मतलब उल्टा भी, और यहाँ पे m रहता है। ठीक है, इसलिए मारे। चलो तो ये था। अब यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को कंडक्टेंस को बात कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या करता है ना कि यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये जो बनाया था ग्राफ बनाने के समय उन लोग क्या किया था, एक पॉइंट को मेजर किया था कि चलो यहाँ पे है हम लोग को। ठीक है, मान के चलो स्टार्टिंग में जो उसका इलेक्ट्रोलाइट वाला कंटेनर था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ उसका कंडक्टेंस इतना निकल रहा था, मोलर कंडक्टेंस। अब उसमें क्या कर रहा है, ये कंसंट्रेशन है, ये क्या चाहिए तुम्हारा, कंसंट्रेशन। इसका मतलब इधर से इधर जाओगे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और अगर इधर से इधर आओगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। और इधर से इधर आने पर कंसंट्रेशन का घटना, इसका मतलब क्या होगा, उसमें डाइल्यूशन की मात्रा ज्यादा कर रहे हो। तो देखो ग्राफ को समझना, ठीक है, तो फिल कर पाओगे। इधर से रखा था किसको, तो मोलर कंडक्टेंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में तुमको किसको रखा था, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को रखा है। किसको रखा है हम लोग यहाँ पे, कंसंट्रेशन को। तो हम लोग बताता है ये ग्राफ कि अगर इधर से इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन हम लोग को क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मान कर चलो इधर से इधर आएंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर आएंगे तो इधर कंसंट्रेशन हम लोग को घटेगा। और कंसंट्रेशन कब घटता है, जब उसमें हम लोग को डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन करने के बाद उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो फाइनली जब स्टार्टिंग में था तो वो हम लोग मान के चलो एक पॉइंट वो डिसाइड किया था, चलो यहाँ पे हम लोग को मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, मान के चलो इतना कंसंट्रेशन था, इस कंसंट्रेशन में जो मोलर कंडक्टेंस होता था वो मोलर कंडक्टेंस कितना है, इतना है। मतलब कि यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस उसका निकालेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे उसमें पानी हम लोग मिलाने लगते हैं, क्या चीज करने लगते हैं, पानी मिलाने लगते हैं उसमें, जब उसको डाइल्यूट करने लगते हैं तो डाइल्यूट करने के बाद उसका कंडक्टेंस भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये चीज तो हम लोग देखे, क्योंकि उन लोग के बीच में जो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग को क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, पानी इधर जितना मिलाते जा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, कंडक्टेंस भी हम लोग को बढ़ने लगा था। क्या हो रहा था, ध्यान से सुनो, उसमें जैसे जैसे हम लोग पानी मिला रहे थे तो उसका क्या हो रहा था, तो जो कंसंट्रेशन है वो घटने लगा था। ठीक है, डाइल्यूशन करने के बाद। तो जितना इधर घटता है डाइल्यूशन करने पर, तो अभी तुम पढ़ा था कि जितना हम लोग को कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने के बाद उसके बीच में आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। फाइनली जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे तो उसका क्या होगा, इधर वाला भी बढ़ते जाएगा। तो जब इसमें जो साइंटिस्ट सब जो देखा गया था कि पानी मिलाने के बाद किस तरह का ग्राफ तैयार होता है, तो उन लोग क्या किया, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन उन लोग को मिला। कैसे मिला था, वहां पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिला था। ग्राफ जब तैयार किया गया था कि जितना यहाँ पे पानी, क्योंकि वो तो 100% डिसोसिएट था ही, तो जितना पानी मिलाते गया तो उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस बढ़ते गया। क्यों, क्योंकि उन लोग के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम होते जा रहा था, उन लोग के बीच में डिस्टेंस क्या था, बढ़ते जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो ग्राफ मिल रहा था वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जब पूरा अगर इधर से इधर आता है तो उसमें क्या करेगा, अगर इन्फिनाइट हम लोग को क्या कर दे, उसमें डाइल्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो इन्फिनाइट डाइल्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, अंतिम में तुम्हारा 0 तक पहुंच जाएगा। डाइल्यूशन करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया। तो जब डाइल्यूशन उसका हो जाता है पूरा इन्फिनाइट डिस्टेंस में, तब ये क्या होता है, ग्राफ पूरा पूरी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे पूरा पूरी मिल जाता है, तो इसका और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड आउट कर लिया। जैसे भी मान के चलो यहाँ है,
यहाँ था पहले मोलर कंडक्टेंस पहले का स्टार्टिंग का, अब यहाँ से जब डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया तो डाइल्यूशन करने के बाद उसका मोलर कंडक्टेंस आखिर बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, तो यहाँ जो फाइनल था फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो आराम से निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको आखिर निकाला कैसे, इसको निकाला कैसे, तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद हम लोग को इधर क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो उसको जो दिखाते हैं वो हम लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ से मोलर कंडक्टेंस जैसा ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का साइन लग जाता है। कैसा लिख जाता है हम लोग को, इन्फिनिटिव का साइन लग जाता है। कभी कभी वहाँ पे जीरो का भी दिखा देता है। ठीक है, जैसे अभी क्या है, ये वाला जो दिखाता है, देखो अभी यहाँ जो दिखा रहे हैं वो हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हम लोग को ऐसे दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख के और यहाँ पे एम रहता है, कभी कभी क्या रहता है, एम लिख करके और यहाँ पे क्या रहता है, इन्फिनिटिव रहता है। तो इसका जो कहने का मतलब होता है, ये हम लोग को क्या कहता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलता है, मोलर कंडक्टेंस, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो ये बताता है, और इसमें ऊपर जीरो रहता है, तो इसका मतलब बोलता है कि जो मोलर कंडक्टेंस होगा, क्या चीज, जो मोलर कंडक्टेंस वो कहाँ रहेगा, एट जीरो, मतलब कि डायरेक्ट बोल दो ना, जीरो कंसंट्रेशन पे, एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बात वही बोलता है, अगर तुम जीरो कंसंट्रेशन कर दो, ये वाला कंसंट्रेशन यहाँ पे कर दो, या तो फिर उसमें डाइल्यूशन करके यहाँ आ जाओ, तो बात तो एक ही है, जीरो कंसंट्रेशन का हो या फिर उसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन करो, बात एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, कभी जीरो रहेगा तब भी वही बात बोल रहा है, लेकिन कहने का मतलब हो जाता है कि मोलर कंडक्टेंस बता रहा है किस पे, जीरो कंसंट्रेशन में, बस वो कहने का सिर्फ अंतर होता है, बाकी चीज तो एक ही है। और ये क्या होता है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो किस में है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो यहां पे हम लोग क्या किया, तो यहां से आराम से हम लोग निकाल पाए कि कैसे उसका हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकाल पाएंगे। जैसे ग्राफ में इधर पूरा कट हो गया, तो कितना पे वहां पे गया उसको माइनस करेंगे तो आराम से हम लोग को निकल जाएगा उसका क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो ग्राफ जो दिया था, वो ग्राफ देने के लिए 3 साइंटिस्ट आया था। वो कौन कौन आया था, हक्कल ने आया था। एक काम करते हैं, इसको पहले नोट कर लो इतना, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। तो इतना कम से कम लिख लो, उसके बाद इधर हम लिख देंगे। चलो लिखो इसको। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया ना ये। उसके बाद देखो, जो अभी बोले कि 3 साइंटिस्ट ने मिल करके यहाँ पे हम लोग को ग्राफ तैयार किया था, जिससे हम लोग को इक्वेशन दिया था। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो हक्कल थे, ओनसैगर थे और डीबाय थे। ठीक है, तो यही ये तीनों का नाम पर ही बोल दिया कि क्या चीज, हक्कल, ओनसैगर एंड डीबाय इक्वेशन। तो क्या क्या होता है, तो उन लोग क्या दिए थे, तो मोलर कंडक्टेंस दिए थे इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस ए और अंडर रूट सी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या बताता है। सबसे पहले देखो मोलर कंडक्टेंस को तो इसी तरह दिखाएंगे। अभी देखो कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला को क्या चीज दिखाते थे, तो जीरो से भी दिखाते थे ऊपर, जो हम लोग को क्या बताता था, तो जीरो कंसंट्रेशन को बताता था। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अरे ये वाला पहले माइनस था, इसको पहले लिख दिया, ठीक है ना। इसको बाद में लिखो या फिर इसको पहले लिखो, बात तो वैसे ही होगा, क्योंकि इससे हम लोग को एक रिलेशन निकलेगा, इसी चलते इस तरह से सजा के लिखे। अब यहाँ पे देखो आखिर इस तरह से क्यों लिखे, तो तुम लोग पढ़ेगा, अगर जो भी क्लास 11th में पढ़ा होगा मैथ, उन लोग को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम लोग को स्लोप निकालने का तरीका दिया था। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता था। तो यहाँ पे जो y दिखाता था वो y एक्सिस, अब यहाँ पे देखो x, तो x एक्सिस, c जो बताता था वो इंटरसेप्ट बताता था, और m क्या बताता था, स्लोप बताता था। तो यहाँ पर भी देखो तुम्हारा तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो x एक्सिस में क्या है, c, अब इधर क्या है तुम्हारा, मोलर कंडक्टेंस है। अब यहाँ पे देखो जो इंटरसेप्ट जो कर रहा है, वो इंटरसेप्ट क्या चीज कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा इंटरसेप्ट जो कर रहा है वो तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे बोल सकता है ना कि ये जो तुम्हारा बन रहा है वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वही चीज तो बन रहा है। यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, इंटरसेप्ट हो गया। बाकी यहाँ पे स्लोप क्या चीज है, यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ए तुम्हारा एक कांस्टेंट है, क्या चाहिए तुम्हारा, कांस्टेंट, तो वो तुम्हारा स्लोप को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आखिर नेगेटिव यहाँ पे क्यों आया, नेगेटिव वैल्यू क्यों आया, जब हम लोग जान रहे थे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है, तो क्यों आता है, तो तुम लोग पढ़ा है, जो मैथ का स्टूडेंट होगा उन लोग तो समझ जाता है कि हम लोग को जब ग्राफ ऐसे होता है,
ठीक है। तो इस समय हम लोग को क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे जब m बराबर आता है जो स्लोप आता है वो हम लोग को क्या आता है पॉजिटिव। लेकिन जैसे हम लोग को ग्राफ ऑपोजिट आता है, क्या चाहता है हम लोग को ग्राफ ऑपोजिट आता है, तो इसमें जो स्लोप होता है वो स्लोप हम लोग को कैसा होता है तो नेगेटिव होता है। ये चीज तुमको पता चल रहा है। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कैसा बन रहा है, फिगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन वो ऑपोजिट बन रहा है। तो इसी चलते इसमें जो स्लोप होता है वो स्लोप कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वहां से ऐसे आया, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम लोग को सवाल था कि सवाल हम लोग ऐसा कि हम लोग कैसे निकाल पाएंगे कि इन्फिनिट डाइल्यूशन में कितना हम लोग को कंडक्टेंस हुआ। तो तुम तो सबसे पहले तुम्हारा तो वो कंडक्टेंस पता रहेगा क्या स्टार्टिंग में कितना है। अब उसमें तुम मोलर कंडक्टेंस निकालने जाएगा इन्फिनिट डाइल्यूशन में, कैसे निकालेगा, तो उसमें क्या करेगा मेजरमेंट कर लेगा आराम से, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ तो इधर कट जा रहा है और कट जा रहा है तो वहां से फाइंड आउट अच्छा तरीका से तुम कर सकते हो। ठीक है, कितना रेशियो बढ़ रहा है उसके अनुसार से कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहा था कि जो मोलर कंडक्टेंस जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये सब जो दिया था, इसके लिए जो हम लोग बताना चाहा कि कितना हम लोग को इन्फिनिट डाइल्यूशन पे हम लोग को कंडक्टेंस होगा, वो उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग इक्वेशन दिया था। तो इस तरह से हम लोग को तीनों सेंटेंस ने मिल करके दिया था। ठीक है, जहां में से क्या क्या है, तो जो लेमडा एम है, लेमडा एम क्या होता था मोलर कंडक्टेंस एट फिनाइट डाइल्यूशन। फिनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब जो फिक्स स्टार्टिंग में होगा उतना भी कितना कंडक्टेंस होगा उसको बताता था। और वही अगर हम लोग को लेमडा एम जो कि इन्फिनिट में रहेगा तो इसका कहने का मतलब क्या रहता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, कि इन्फिनिट डाइल्यूशन करने के दौरान तुम्हारा क्या होता है उसका मोलर कंडक्टेंस उसको बताता है। अब ये जो सी है, सी तुम्हारा क्या बताता है कंसंट्रेशन को बताता है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगर यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से तो इस इक्वेशन के माध्यम से मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। क्योंकि अब कितना आखिर उसमें कंडक्टेंस बढ़ा है तो वो निकाल लो आराम से, वहां से मेजरमेंट करके सारा चीज का वैल्यू दिया रहेगा, वहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वो सब समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो उसको बोलते हैं, कहने का मतलब सिर्फ बदल जाता है कि मोलर कंडक्टेंस बता रहा है वो किस पे, तो 0 कंसंट्रेशन पे बता रहा है। या तो फिर यहाँ पे लैम्डा मतलब कि तुम्हारा इन्फिनिटिव रहेगा तो उसे जान ही गया कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो दोनों चीज एक ही है लेकिन सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये रहा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद उसमें कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है। तो हम लोग देख लिए कि उसमें कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है हम लोग को जो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को क्या करता है बढ़ा देता है। और बढ़ाने की वजह से उसमें क्या होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसमें हम लोग को क्या होता है उसका मोबाइलिटी सब हम लोग को बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है आयंस अच्छा तरीका से मूव कर पाते हैं, मूव करते हैं ज़्यादा, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा तरीके से पास करता है, ज़्यादा पास करने लगता है। तो ये रहा रीजन। अब हम लोग को क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आखिर हम लोग मान के चलो कोई भी कंटेनर में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में उसमें अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद जो कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि कितना कंडक्टेंस उसका बढ़ा है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग 3 साइंटिस्ट ने मिल करके एक इक्वेशन दिया था, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं तो अच्छा तरीका से उसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं हाँ इतना कंडक्टेंस हम लोग को इंक्रीज हुआ इन्फिनिट डाइल्यूशन करने पर। समझ में आ गया। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब देखो हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अगर यदि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा उसका कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है सबसे पहले तो ये जानो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो जो हम लोग को 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो 100% डिसोसिएट नहीं होता है तो इसमें क्या होगा वही 80 डिसोसिएट हुआ होगा, चाहे 60 को हुआ होगा, 50 हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग पानी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो पानी ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर उसमें बोलो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। और टूटने लगता है तो उसमें क्या होता है उन लोग के बीच में गैप बढ़ने लगता है, तो उन लोग क्या करता है आयंस में भी डिसोसिएट होने लगता है। मतलब जितना ज़्यादा उसमें डाइल्यूशन करोगे उतना ज़्यादा वो क्या होते जाएगा डिसोसिएट होते जाएगा और डिसोसिएट होते होते उसका क्या हो जाएगा लगभग 100% के आसपास जाने लगेगा। 100% ये कभी डिसोसिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे इसमें कितना भी तुम क्या करो इसमें डाइल्यूशन कर दो, तो चाहे तुम इन्फिनिट डाइल्यूशन भी कर दोगे तो इसका कंडक्टेंस हम लोग को तो सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन इसमें अगर डिसोसिएट बोलोगे तो ये 100% डिसोसिएट फिर भी नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तक क्या था उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अगर बच्चा होगा टूटने के लिए तो 100% टूट ही जाता है। ठीक है,
लेकिन उसमें 100% तो टूट जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी डाइल्यूशन करने पर भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है। तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास 50 है, डिसोसिएट हुआ, तो डाइल्यूशन करते गए तो ये लगभग कितना तक चल गया, 90 के आसपास तक चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ तो देखें, इसका कंडक्टेंस तो बढ़ेगा भाई। कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, कंडक्टेंस इसी चलते बढ़ेगा क्योंकि इसमें आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट हो रहा है साथ ही साथ उसमें वॉल्यूम में तो इंक्रीज कर रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है, तो उन लोग के बीच में जो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग को बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद उसमें क्या होगा, हम लोग को आयंस में मूवमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ, और साथ ही साथ तुम क्या देख रहा है कि नंबर ऑफ आयंस भी तो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे डाइल्यूशन कर रहा है तो उसका डिसोसिएशन हम लोग को बढ़ रहा है, और जैसे डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो इसके बाद हम लोग को आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, आयंस ज़्यादा तो उसमें क्या होगा, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास करेगा, कंडक्टेंस भी हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन्स था वो रीजन्स तो वही समझ गया कि इसमें क्या होता है, तो हम लोग को डिसोसिएशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है हम लोग को, तो कंडक्टेंस तो हम लोग को बढ़ेगा ही, क्योंकि उन लोग के बीच में डिस्टेंस भी हम लोग को बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं एक लाइन में क्या बोल सकते हैं इस तरह से कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा हम लोग को, तो इसमें कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया। अब इसके पीछे अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन तो तुम जान ही गया, तो रीजन क्या बता दोगे, तो इसमें क्या हो रहा है, तो डिसोसिएट हम लोग को नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हम लोग को हो रहा था, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, खत्म कहानी। तो बस इतना ही में तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ यहाँ पे समझना है, इसमें कोई भी हम लोग को क्वेश्चन उतना पूछता नहीं, ये कंसेप्ट आखिर यहाँ से आया, इसमें जो हम लोग को डिसोसिएशन ये सब देख रहा था, तो यहाँ पे अभी देखना ना कि इसका कितना हम लोग को कंडक्टेंस बढ़ा, ये हम लोग को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो अभी देखो इसका भी हम लोग को क्या हुआ, एक ग्राफ तैयार किया गया था, इसका भी क्या किया गया था, ग्राफ को तैयार किया गया था, ठीक है। इधर उसी तरह से इधर भी कंसंट्रेशन, इधर भी तुम्हारा क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। अब इसमें क्या करना, हम लोग को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग को बताना था इसका कंसंट्रेशन, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस कितना बढ़ता है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में देख रहा था, तो स्टार्टिंग में देखो कि यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो जब स्ट्रॉन्ग का बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग को क्या था, स्ट्रेट लाइन हो रहा था, क्योंकि उसमें हम लोग का नंबर ऑफ आयंस से सब बढ़ता नहीं था, तो जितना डाइल्यूशन कर रहे थे तो लगभग एक ही जैसा हम लोग को क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जब इसमें डाइल्यूशन करते हैं तो ये बहुत तेजी से क्या होता है, आयंस टूटने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जितना पानी डालेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में आयंस को और तोड़ने लगते हैं, और इन लोग कंडक्टेंस को बढ़ाता है, तो इसका कंडक्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होता है, ज़्यादा हम लोग को डिसोसिएट होने लगता है। तो इसी चलते जो इसका ग्राफ होता है वो बहुत ही जल्दी हम लोग को क्या होता है, बढ़ने लगता है, मतलब इसका जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत जल्दी हम लोग को बढ़ने लगता है। तो इस तरह से उसका क्या होता है, हम लोग को ग्राफ देखने को मिलता है। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत डेंजर तरीका से, बहुत ही स्पीड में इसमें क्या हो रहा है, तो कंडक्टेंस हम लोग को बढ़ रहा है। तो इसी चलते इसका जो हम लोग को ग्राफ होता है वो ग्राफ हम लोग को इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अब रही बात इसमें, ये जो कितना भी हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर ले, ये ग्राफ जो है हम लोग को क्या था, उसमें जो स्ट्रॉन्ग में कर रहे थे कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन किए तो ये वाला ग्राफ में हम लोग को टच हो गया। अब टच हो गया तो यहाँ से हम लोग वैल्यू उसका फाइंड आउट कर लिए कि अच्छा कितना में उसका वैल्यू आया, मेजरमेंट कर लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर भी लेते हैं तब भी वो 100% डिसोसिएट नहीं होता। अब 100% डिसोसिएट होगा ही नहीं भैया, तो ये इधर कभी टच होगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, इसी तरह से बढ़ते जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे से मैच नहीं होता है, एक दूसरे से मिलता इन लोग नहीं है। तो इसी चलते यहाँ से क्या हुआ, जब इन लोग आपस में मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस,
कि कितना हम लोग वहाँ पे बढ़ा है। सो जैसे मान के चलो यहाँ पे भी कम से कम मान के चलो यहाँ भी अगर कम से कम कट जाता है उसका इसका लाइन, तो यहाँ पे अगर क्रॉस कर जाता है ये वाला, तो हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को बढ़ा है और कितना है, तो उसको मेजरमेंट कर लेते हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं करेगा तो वहाँ पे कैसे तुम फाइंड आउट कर सकता है कि कितना वैल्यू उसका इंक्रीज किया। तो इसी वजह से यहाँ पे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात किया गया तो इस ग्राफ के अनुसार उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं पाए। सिर्फ हम लोग इतना तो जान गए थे कि कंडक्टेंस उसका इंक्रीज होगा, क्यों, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा था, तो इसी वजह से उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा ये हम लोग नहीं बता पाए। जैसे हम लोग वहाँ पे क्या था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कितना बढ़ेगा, हाँ तो उन लोग मिलकर के एक ग्राफ दिया था यही जैसा ग्राफ, और ग्राफ के अनुसार वहाँ पे बताया था उन लोग इक्वेशन, और इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या किए, आराम से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे थे। लेकिन रही बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसी तरह से हम लोग ग्राफ से भी हेल्प, अगर इसको ग्राफ का भी हेल्प लेते हैं तो किसी तरह से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कि कितना उसका कंडक्टेंस आखिर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सिर्फ जान पाओगे इंक्रीज तो होता है भैया, लेकिन कितना होता है ये किसी को पता नहीं चलता। तो इसी चलते ये जो ग्राफ का मेथड था ये हम लोग को फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका आखिर वैल्यू हम लोग को तो जानना होगा। अरे इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टेंस बढ़ रहा है तो सिर्फ इतना ही हम लोग नहीं थे, साइंस रहेगा तो उसका मतलब फैक्ट को जानना पड़ेगा कि आखिर बढ़ रहा है भैया तो कितना बढ़ रहा है, हम लोग उसका कारण भी तो देखें, मतलब कि उसका वैल्यू भी तो देखेंगे कितना हम लोग को बढ़ा है। तो बहुत दिन तक इसका रिसर्च चलते रहा। तो बहुत सारा करने के बाद एक साइंटिस्ट आए थे कोहरलास, क्या आया था हम लोग को, कोहरलास। तो उन्होंने हम लोग को बहुत सारा मेथड दिए थे यहाँ पे। तो उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस आखिर कितना इंक्रीज हुआ इसका, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। उसके माध्यम से तुम स्ट्रॉन्ग का भी बता सकता है, वीक का भी बता सकता है। तो स्ट्रॉन्ग का तो यहाँ ग्राफ से भी तुम बता रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ पे ग्राफ की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम लोग नहीं बता पाए कि कितना इंक्रीज होता है। लेकिन उसी तरह से जब आए कोहरलास तो वो एक रूल दिए थे, एक थ्योरी दिए थे, एक कंसेप्ट दिए थे, जिसके मदद से वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है कि आखिर वो कितना इंक्रीज किया है। और साथ ही साथ वहाँ पे सिर्फ वीक के लिए ही नहीं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग को भी अप्लाई करेगा तो उससे फॉलो हो जाएगा। जैसे ग्राफ के थ्रू से तो स्ट्रॉन्ग काम कर लिया, वीक तो काम ही नहीं किया। लेकिन कोहरलास ऐसा कंसेप्ट दिया जिससे कोहरलास के अनुसार ये भी काम कर लिया, वीक भी, और स्ट्रॉन्ग भी काम करने लगा। तो अब बात आता है हम लोग की आखिर कोहरलास लॉ होता क्या है, और वो आखिर हम लोग को कैसे डिटरमाइन करने के लिए सिखाएं कि कैसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट किसमें, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लोग कितना कंडक्टेंस आखिर इंक्रीज कर रहा है। तो उसी को हम लोग देखेंगे, और वो जो है इस लेक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि इससे डायरेक्टली हम लोग को न्यूमेरिकल आता है, और डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी घुस सकता है, डायरेक्टली हम लोग को सब्जेक्टिव में भी घुस सकता है। तो उसका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, सिर्फ समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो ऑटोमेटिक तुम समझ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखो हम लोग देखते हैं कोहरलास लॉ आखिर होता क्या है। कोहरलास लॉ आखिर इन्होंने कहा क्या था, तो देखो कोहरलास लॉ के अनुसार क्या होता है। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो क्या होगा, तो इक्वल होगा किसका, तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होंगे उसका अगर मोलर कंडक्टेंस दिया रहे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो उन लोग को सम करेंगे तो सम के इक्वल ही हम लोग को क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे समझो, अच्छा तरीके से तुम फील कर पाओगे। जैसे मान के चलो तुम एग्जांपल ले लो यहाँ पे एसिटिक एसिड का, क्या ले लो, एसिटिक एसिड का यहाँ पे एग्जांपल ले लो। क्या ले लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, अब इसका हम लोग ले लिया एसिटिक एसिड का, और इसका हम लोग को निकालना मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, सो देखो मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, अब ये किसका निकाल रहे हैं भाई, तो जो मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो एसिटिक एसिड का इसका निकाल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH इसका निकाल रहे हैं। तो इसका अगर मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये इक्वल हो जाएगा किसका, तो सम ऑफ इसका कंस्टिट्यूएंट आयंस। अब बताओ CH3COOH किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो उन लोग को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अगर उन लोग को जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसी का सम के इक्वल होता है।
जैसे कि देखो यहाँ पे हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, तो इसका जो आयंस होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को CH3COO नेगेटिव इसका हो जाएगा, और इसका प्लस कर देंगे किससे, तो उसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिस्टेंस किसका, तो इसका H प्लस का। तो ये दोनों का अगर कहीं से हम लोग इन्फिनिट डाइल्यूशन पे अगर इन लोग का कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये दोनों का कंडक्टेंस को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद जितना भी वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को इन्फिनिट डाइल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना होगा, तो ये यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका हम लोग बहुत सारा भी न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे तुम फील कर पाएगा, अच्छा इसी तरह से माध्यम से निकालेंगे। सिर्फ अभी इतना समझो कि आखिर कोहलास लॉ क्या बोला था, तो कोहलास लॉ यही बोला था कि अगर कोई भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन होना चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट। अब वहां पे क्या होगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट को वहां पे मोलर कंडक्टेंस अगर निकालना है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट तुम फाइंड आउट करना चाहते, मतलब कि जिसके लिए तुम निकालना चाहता है, तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होंगे, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड लिए थे तो यहाँ पे क्या लिखे, तो CH3COO नेगेटिव का अगर हम लोग वहाँ पे निकाल लेता है कंस्टिट्यूएंट आयन जो उसका हो गया, तो उसका अगर मोलर कंडक्टेंस निकाल लेगा इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, तो उसका वैल्यू और H प्लस जो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे रहेगा उसका वैल्यू, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, तो एसिटिक एसिड का। तो अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर ये H प्लस ये सब वैल्यू आखिर आएगा कहाँ से, ये आ गया CH3COO माइनस इसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन और इसका H प्लस का मोलर कंडक्टेंस हम लोग इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, तो ये दोनों का वैल्यू आखिर आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों जो आयंस होंगे ये हम लोग को कहीं से कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों का वैल्यू कहाँ से आया है, ये किसी और इलेक्ट्रोलाइट से भी पाया जा सकता है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, कहीं से भी ये दोनों का वैल्यू हम लोग को दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तब तुम फील कर पाओगे अच्छा ये तो बहुत आसान चीज़ है हम लोग को निकालना। तो अभी उतना बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी तो कम से कम तुम थ्योरी समझ में आ गया होगा और उसको यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये तुमको बात में समझ में आ गया होगा। बाकी का आगे चीज़ हम लोग बात करते हैं, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दो, नोट लिख दो, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे करता है कि इन लोग के जो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं इसका जो हम लोग कंडक्टेंस जो वहाँ पे होता है वो किसी पे हम लोग को डिपेंड नहीं करता है। इसको जो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, वो इस पे कभी भी कतई हम लोग को डिपेंड नहीं करता, ये किसी का भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी का, ये किसी का भी हम लोग का आयंस हो सकते हैं। तो इसी चलते यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगा, क्या चीज, जो मोलर कंडक्टेंस of ions at infinite dilution does not depend upon parent मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट पे, मतलब कि उसका जो होगा पेरेंट्स मॉलिक्यूल उस पे हम लोग को डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस अगर निकालेंगे एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, मान के चलो H प्लस का, ये हम लोग को किसका निकालेंगे, H प्लस जो आया होगा, मान के चलो ये कहाँ से आया है, तो तुम्हारा एसिटिक एसिड से आया है, CH3COOH, इससे अगर H प्लस का निकाल रहा है तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन रहेगा H प्लस का, वो इसका इक्वल हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इसका H प्लस का। लेकिन ये जो H प्लस आया होगा, चाहे वो कहीं से आया हो, चाहे मान के चलो ये HCl का हो, ये HCl का H प्लस हो, चाहे एसिटिक एसिड का H प्लस हो, तो इसमें हम लोग को जो इसका मोलर कंडक्टेंस होगा एट इन्फिनिट डाइल्यूशन का वो इक्वल हो जाएगा इसका,
ठीक है। चाहे ये H प्लस कहीं से भी आया हो, चाहे वो इस एसिटिक एसिड का H प्लस हो, चाहे यहाँ पे HCl का आया हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो आयंस का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो कहीं से भी आया हो उससे हम लोग को किसी को लेना देना नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब ये काम कहाँ करेगा, तो इस बोर्ड के बाद मतलब इस जो अभी यहाँ पे लिखा गया है इसको मिटाने के बाद जो लिखेंगे वहां पे तुम लोग को बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आएगा जब हम लोग इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये सारे जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग क्या करता है, इसका जो आयंस होते हैं वो आयंस का यहाँ पे इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे देखेगा मोलर कंडक्टेंस, तो वो किसी पे हम लोग उसका पेरेंट जो एटम होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। वो जो आयंस का जो होता है मोलर कंडक्टेंस वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर H प्लस निकाल रहा है तो वो चाहे कहीं से भी तुम H प्लस का मोलर कंडक्टेंस निकाल लो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा था। चलो इसको लिखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। देखो अब इसको है ना बहुत अच्छा तरीका समझना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए हैं, कोहरलाश लॉ का कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करना यहाँ पे सीख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता था पहले, ठीक है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि अभी एक मॉडल पेपर आया तो उससे डिसाइड नहीं होता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सिर्फ फॉर्मेट बता दिया कि इतना नंबर क्वेश्चन रहेगा, इतना क्वेश्चंस रहेगा जिसमें इतना नंबर का रहेगा, इतना क्वेश्चन रहेगा जिसमें इतना नंबर का रहेगा, ये सिर्फ बताया। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता है कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये उससे डिसाइड नहीं होता है। इसी चलते हम लोग उसमें ज़्यादा धोखेबाज मतलब कि अंधविश्वास में हम लोग रहेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, हम लोग आराम से पूरा चैप्टर्स को अच्छा तरीका से क्लियर कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स देखोगे भाई तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा आशंका तो रहेगा नहीं। तो इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छा तरीका से कवर कर लेंगे ताकि हम लोग से एक क्वेश्चन तक ना छूटे। इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो छूट जाएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर में पूछ दिया तब क्या करोगे, यही क्वेश्चन अगर तुम्हारे 5 नंबर में पूछ दिया तब तुम क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो इसी चलते इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी चलते इसको आराम से सारा टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को पूरा डीपली नहीं घुस रहे, चैप्टर इतना आसान नहीं था ये चैप्टर, बहुत कुछ जानना है इसमें, समझ में आ गया ना। लेकिन फिर भी वही सब टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो हम लोग को लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं जिससे हम लोग को रिलेट करता है इस टॉपिक को, तो वो तो बताना ही पड़ेगा तभी तो इसको समझ में आएगा। तो इसी चलते तो जैक बोर्ड का ही तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मतलब बहुत अच्छा तरीका से तुम लोग को सारा कुछ समझा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग को निकालना है एसिटिक एसिड का कि कितना उसका कंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, इस तरह का क्वेश्चंस दिया रहेगा और तुम्हें 2, 3, 4 इस तरह से तुम्हारे पास क्या रहेगा, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दे देगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, HCl का। तो HCl का दे दिया है x1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या है, उसका यूनिट है किसका, मोलर कंडक्टेंस का, ठीक है। ये सब तो पिछले वीडियो में तुम देख चुका है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं CH3COONA का दिया हुआ है। कितना दिया है, x2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। उसी तरह से किसका दिया है, NaCl का दिया है। अब यही तीनों का यूज करके तुमको क्या बनाना है, यहाँ पे एसिटिक एसिड का निकालना है तुम्हें मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से तुम क्या करेगा, देखो किस तरह से, जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं। एक क्वेश्चन में तुमको नहीं समझ में आ गई तो मुझे भी पता है, तुम इसी चलते तुम्हें क्या करेंगे 3-4 क्वेश्चन बनवाएंगे ताकि तुम अच्छा तरीके से इसको समझ पाओ। लेकिन पेशेंस के साथ तुम वीडियो को अच्छा तरीके से तुम देखने की कोशिश करो, ठीक है। इधर उधर बातों में ध्यान ना दो, तो बहुत अच्छा तरीके से इसको समझ जाएगा। सबसे पहले जो हम लोग निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है, तो हम लोग को निकालना मोलर कंडक्टेंस जो निकालना है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, किसका निकालना हम लोग को, तो यहाँ पे देख रहा है CH3COOH इसका निकालना था। तो अभी तो कोहरलाश लॉ बोल के आया है कि अगर जिसका भी इलेक्ट्रोलाइट को तुमको निकालना तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट आयंस रहता है उसका मोलर कंडक्टेंस निकाल लो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे और उसको ऐड कर दो। तो इसमें क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन अब किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे तोड़ोगे तो इसका हो जाएगा CH3COO माइनस में टूटेगा और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ किस मतलब कि कितना, तो यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, यही चीज में तो टूटेगा। अब देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर तुम कहीं से चुरा करके ले लाते हो तो चुराने के बाद यहाँ पे बैठाओगे उसका वैल्यू, तो बैठाने के बाद उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। अब रही बात कि आखिर ये कहाँ से लाया जाए और ये कहाँ से लाया जाए, ठीक है। ये चीज तो तुम जान गया, कोहरलाश लॉ ने यही चीज बोला था, लेकिन भैया इस चीज आखिर लाया कहाँ से जाए,
तो अब इसको लाया कहाँ जाएगा, तो इसी को लाने के लिए ये जो 3 को दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये तीनों का यूज कर करके हम लोग ये चीज़ आयंस को फॉर्मेशन करेंगे, इसका इस तरह से यहाँ पे काम करेंगे जिससे हम लोग क्या हो जाए, ये सारे आयंस यहाँ पे बन सके। तो इसको बनाने से पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे HCl है, क्या चाहिए यहाँ पे HCl। तो HCl अगर टूटेगा तो किसमें किसमें टूटेगा, H प्लस में, और किसमें टूटेगा हम लोग को Cl माइनस में। इसमें देखोगे तो ये किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा CH3COO माइनस, और प्लस किसमें, तो Na प्लस में यहाँ पे टूटेगा, इसमें टूटेगा। NaCl किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा हम लोग को Na प्लस, और प्लस किसमें, Cl माइनस में। तो अब इस तरह से टूटेगा। अब हम लोग ऐसा करो कि इन लोग को तोड़ेगा तो इन लोग का भी मोलर कंडक्टेंस तो इसी तरह से आएगा, सब में लग जाएगा मोलर कंडक्टेंस। अब इन लोग का तो वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, मतलब इसके जगह में इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि ये तीनों को जोड़ घटाव करके किस तरह से करेंगे जिससे उसका कंस्टिट्यूएंट आयंस हम लोग को बच जाए, ठीक है। किसको 2 बार लेंगे, किसको 1 बार लेंगे, किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, इस तरह से। तब देखो कैसे करेंगे। लाना हम लोग को क्या है, CH3COO माइनस, हम लोग को इसको बचाना है, किसको बचाना है, इसको बचाना है, और किसको बचाना है, H प्लस को, H प्लस कहाँ, इसको, बाकी सभी को हटा देना है। ये तीनों का ही काम करना है क्योंकि यही तीनों का वैल्यू दिया है, और इसी तीनों को यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट आयंस हम लोग को इस तरह से बनेगा। तो इन लोग को किस तरह से ऐड करे कि घटावे, जिस तरह से करेंगे सब कुछ कट जाना चाहिए और सिर्फ बचना क्या चाहिए था, CH3COO माइनस और H प्लस हम लोग को सिर्फ बचना चाहिए। तो इतना अगर बच गया तो हम लोग को काम बन जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम लोग हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे आखिर इतना हम लोग वैल्यू लाएगा कहाँ से, कैसे लाएगा भाई। तो अभी तुम जान रहा है कि हम लोग को ये दोनों बचाना है, ठीक है। अब ये दोनों बचाना है तो और बाकी सबको काटना है। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों को ऐड करेगा तभी ना, कि इसको और इसको तो ऐड करना पड़ेगा, माइनस तो कर नहीं सकता। मान के चलो इसको और इसको घटा देगा तो ये और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये सब तो कर नहीं सकता। अभी क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों को ऐड करेगा, मान के चलो HCl और इसको ऐड करेगा, तो तुम्हारा क्या क्या बचेगा, अगर ये दोनों को जोड़ेगा तो ये दोनों तरह जाएगा। अब यहाँ से NaCl रहेगा, बाकी देखो ये जो NaCl है ये Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोनों को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो पता चलेगा कि ये दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ ऐड में लाना है। तो ये चीज़ ऐड करेंगे, बाकी ये जो है इसको माइनस कर देंगे, ताकि यहाँ पे देखो माइनस Na प्लस में नेगेटिव में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना। देखो इसको फिर से समझो, देखो 2-3 बार समझाएंगे तभी तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तरीके से तुम समझते जाना। जैसे कि देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे CH3COOH, इसको करेंगे तो हम लोग यहाँ से पता चल गया कि अच्छा HCl और इसका अगर ऐड करेंगे तो काम निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, किसका, जो HCl है, HCl इसको ऐड करेंगे किससे, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, तो CH3COONA इसका, और माइनस अगर कर देंगे NaCl का, माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ किसका, NaCl। अगर ये चीज कर देंगे कि इसका वैल्यू को ऐड करेंगे और इसका वैल्यू को घटा देंगे तो तुम्हारा यही चीज बनेगा। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो HCl के बराबर क्या चीज लिख रहा है, देखो यहाँ पे इसको लिख रहा था इस तरह से कि मोलर कंडक्टेंस, इसका H प्लस आएगा, अरे आएगा ना H प्लस, फिर प्लस यहाँ से आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यहाँ से Cl वाला, तो इसका Cl माइनस का कंस्टिट्यूएंट। देखो इसको तोड़े तो इसी तरह, इस तरह से जो तोड़ता था रे, तो ये इस तरह से टूटेगा। अब चलो प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इसका तोड़ेगा तो किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे देख रहा है अरे पूरा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या लिखेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यहाँ से टूटेगा तो क्या निकलेगा तुम्हारा, CH3COO माइनस टूटेगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन और किसका, तो Na प्लस, इतना हो जाएगा। अभी देखो इसको माइनस कर रहा है, तो माइनस कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब माइनस का साइन आ जाता है तो उसको ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं ताकि साइन वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अभी देखो इसमें NaCl किस में टूटेगा, तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस, यही चीज हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो माइनस है इस माइनस को अंदर घुसा देगा, तो जैसे इसको माइनस घुसाएगा, देखो ऊपर वाला तो तुम लिख लिया, देखो इसको लिख लो, ठीक, उसके बाद वीडियो को पॉज करना, हम इसको मिटा रहे हैं। चलो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो भैया, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिटा करके ही लिखना पड़ेगा। चलो ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व करेगा, तो इसको सॉल्व करेगा तो कैसे निकलेगा तुम्हारा, देखो मोलर कंडक्टेंस
एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किसका लिखा है यहाँ पे H प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, देखो अभी स्टार्टिंग है इसी चलते पूरा पूरा बना रहे हैं, नहीं तो तुरंत यहीं से काट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमको समझना अच्छा तरीका से, इसी चलते फुल लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस है, फिर प्लस क्या है यहाँ तक मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस, फिर प्लस यहाँ पे क्या है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या चाहिए देखो Na प्लस है तो यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ घुसेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये नेगेटिव यहाँ पे घुसेगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका देखा यहाँ पे तो Cl माइनस, इस तरह से दिखा। अब देखो कौन कौन कटता है, तो यहाँ से देखिएगा देखो Na प्लस और यहाँ से Na प्लस खत्म हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये कैसे है पॉजिटिव में, खत्म हो गया। ये देखो नेगेटिव में और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये खत्म हो गया, खत्म। अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या, तो बचा अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, तो यहाँ से देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तुम्हारा यहाँ पे H प्लस बचा और यहाँ से क्या बच गया तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कौन सा बचा तुम्हारा ये चीज़ कि CH3COO माइनस, ये चीज़ बचा। अरे तुमको देख रहा है यहाँ पे H प्लस और ये वाला, क्या यही दियो को बराबर तुम्हारा हो रहा था इसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आखिर ये चीज़ आया कैसे, तो ये चीज़ तभी लाया जब तुम क्या किया इसको जोड़ा और इसको घटाया, तो इन लोग को वैल्यू दिया हुआ था तो वैल्यू को यहाँ पे लिखता, जैसे फाइनल तो समझ गया कि इसी तरह से लाता है तब उसके बराबर हो गया, तो आखिर ये सब आया कैसे, तो ये सब तुमको लिखना नहीं, ये चीज़ तुमको क्या करना है रफ में काम करना है। रफ करने के बाद अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाता है तो सेटिस्फाई करने के बाद सिर्फ तो तुमको यही लिखना पड़ेगा कि इतना बराबर इतना के जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो इन लोग को वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू को नीचे लिखना और आराम से वहां पे क्या करेगा काट कूट करके आंसर ले लाएगा। जैसे ये तो समझ में तुमको प्रूफ तो हो गया कि अगर इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो हम लोग को यही चीज मिलेगा कंस्टिट्यूएंट आयंस, और इसी के बराबर तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का निकलता था, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो यही सब में बदलता था और यही चीज को जोड़ेगा तो इसको बनेगा। तो मतलब कि इन लोग को मोलर कंडक्टेंस कैसे आएगा, तो इन लोग को जोड़ेगा और उसको घटाएगा तो ये चीज हम लोग को फाइंड आउट आ जाता था, और इसी की मदद से उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इस हिसाब से नीचे लिख दिया होगा, इसको लिख लो, ठीक है लिख लो। अब यहाँ हम मिटाते हैं, अब इसको देखो फाइनल, ये चीज तो तुमको रफ में करना है कि रफ में आके तुम कैसे निकाल पाओगे। अभी देखो इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू कितना दिया था x1, कितना दिया हुआ था x1 और प्लस इसका कितना दिया था x2 और इसका क्या चीज दिया था x3, क्या चीज दिया था x3, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा इसको ऐड करेंगे, इससे घटा देंगे और फाइनली जो यहाँ पे आंसर आएगा मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देते साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर, बस इतना हो जाता, बस यही मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा किसका एसिटिक एसिड का। उम्मीद है कुछ हद तक तुमको समझ में आया होगा। ये सब जो कर रहे हैं इसको हम लोग को रफ में करना है, सिर्फ हम लोग को इतना ही काम करके उसका मोलर कंडक्टेंस देखो ये इसको निकालना था, ये सारा चीज का दिया हुआ था, उसको क्या करेंगे तुम ऐड करेगा कि सब्ट्रैक्ट करेगा, जैसे भी करेगा तो उसका हम लोग को वैल्यू आना चाहिए। आखिर वो आएगा कैसे, हम लोग को अनुमान कैसे चलेगा, ऐसा थोड़ी हम लोग को सपना आ जाएगा कि हम लोग फटाक से उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी इसको घटाना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, कभी इसको घटाना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो वो हम लोग कंस्टिट्यूएंट आयंस वहां पे डिसाइड करेगा, तो वो आखिर कहाँ चलना पड़ेगा, तो उसको हम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा कि अच्छा किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे, ठीक है। अब उसको करने के लिए ये चीज रफ में तुमको करना पड़ेगा, बनाना तो सिर्फ इतना ही है, सिर्फ 3 लाइन में आंसर, समझ में आ गया। नहीं ये चीज तुमको रफ में कर करके सोचना पड़ेगा। अभी 2-3 क्वेश्चन करेगा तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना तुम लोग को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि तुम लोग बस क्वेश्चन देखेगा ऑटोमेटिक ये चीज लिख करके निकल जाएगा, इतना तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज है तो इसी चलते ये सारी चीज तोड़ तोड़ के भी बताएंगे, तो ये चीज रफ में तुमको करना है, ये चीज यहाँ फाइनल आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। चलो इसको लिखो, उसके बाद फाइनल हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने की प्रयास करते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर से बता रहे हैं कि पहले ही बताएं कि इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तुमको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। अभी तुमको बेसिक से समझा रहे कि आखिर कैसे तोड़ना है कैसे नहीं करना है, इसको एक लाइन में बता सकते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो उसको भी तुम बना लेगा, टेंशन मत लो। जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था ना यार, वहाँ पे क्या था छोटा छोटा टर्म्स को सीखे थे, तब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो गया था, बना था।
तो इसी तरह से इसका भी स्टेज होता है कि जैसे जैसे इसको बहुत ही थोड़ा बोरिंग लगता था ये वाला, ठीक है, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि तुमको अच्छा तरीके से समझाने का कि कैसे तुम फील कर पाएगा क्वेश्चंस को। अच्छा इस तरह से टूटता है तभी वहाँ पे कॉमन आयंस हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। देखो फिर से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन BaSO4 का। किसका निकालना है? BaSO4 का। मान के चलो इसको यहीं पे करेगा रफ में, देखो उतना करने की जरूरत नहीं है, देखो आराम से करने की कोशिश करना। BaSO4 किसमें टूटेगा, तो तुम समझ गया यहाँ पे क्या क्या टूटेगा, तो Ba2+ में टूटेगा, किसमें टूटेगा Ba2+ में, तो यहाँ पे लिख देगा Ba2+, और प्लस में किसमें टूटेगा SO4 2- में, यहाँ पे क्या टूटेगा SO4 2- में, ये चीज में टूटेगा। अब बताओ BaCl2 किसमें टूटेगा, तो ये भी टूटेगा हम लोग को Ba2+ में और Cl- में टूटेगा। अरे इसी में टूटेगा यहाँ पे, लेकिन ये कितना में टूटेगा, ये 2 मोल में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 हम लोग दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो H2SO4 किस में टूटेगा, तो यहाँ पे जान रहा है कि 2H+ में टूटेगा, और यहाँ पे जान रहा है कि SO4 2- में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ HCl किस में टूटेगा H+ में, और यहाँ पे क्या में टूटेगा Cl- में। क्या तुम इतना कर लेगा? अरे सब में मोलर लगाएंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे उस समय। तो अभी इतना समझ गया कि इन लोग का कंस्टिट्यूएंट आयन ये होता है। हम लोग को बचाना क्या है, इतना बचाना है। अब इतना बचाएगा कैसे भैया, क्योंकि हम लोग को इसी का तो निकालना है, इसी का निकालना है, तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट आयन इस तरह से होता है, तो उसको बचाओ। अब बताओ कि ये तीनों का, ये जो हम लोग को गिवन जो डाटा था, इन लोग को क्या ऑपरेशन करेगा, किसको किसको जोड़ेगा, किसको किसको घटाएगा, जो उन लोग का सब जो कंस्टिट्यूएंट आयन से आपस में कट करके जो हम लोग को चाहिए सिर्फ उतना बचे, ताकि इसके लिए तुम क्या करोगे। तो अभी तुम यहाँ पे देख रहा है कि हम लोग को चाहिए Ba2+। अब यहाँ पे Ba2+ तो ये चीज़ है, मतलब इसको बचाना पड़ेगा। SO4 2-, तो SO4 2- हम लोग को यहाँ है, इसको बचाना पड़ेगा। सिर्फ ये दोनों को बचाना है, बाकी सबको हटाना है। अब सोचो ये और ये पॉजिटिव में चाहिए तो कैसे होगा, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। अरे ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, चलो तब ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों को फिर ऐड रहेगा तो इसको फिर घटाना पड़ेगा, तो 2 गो Cl- और 2 गो H+ को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को घटा देते हैं, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे देखो 2H+, तो यहाँ पे 1 H+ है, तो यहाँ पे 1 को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 गो Cl-, तो यहाँ पे 1 गो Cl-, तो इसमें क्या होगा, 1 को खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को काटना तो दोनों का दोनों था, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, इस वाला जो इक्वेशन है, मतलब HCl को गुना कर देंगे हम लोग 2 से। कितना से गुना कर देंगे, 2 से, तो यहाँ पे 2 गो HCl वाला हो जाएगा, तो 2 मोल टूटेगा, तो यहाँ पे कितना कितना टूट जाएगा, 2 गो H+ में टूटेगा और 2 गो किस में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो अब देखो अगर इन दियो को जोड़ेगा तो यहाँ पे Ba+ और SO4- ये चीज बच जाएगा। बाकी देखो 2 मोल Cl- था, और यहाँ से देखो इसमें 2 पास से गुना करने के बाद घटाते हैं, तो यहाँ पे 2 गो Cl- हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। अब बोलेगा प्लस प्लस, अरे भैया ये माइनस से जब घटाएगा तो ये दोनों में जाता है कि नहीं जाता है, मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे देखो इस तरह से टूटता था, लेकिन उसको नेगेटिव में मतलब घटा रहे थे, घटाव वाला इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अरे जानता है जोड़ घटाव रहे, तो इस तरह से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, 2 मोल, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव, दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ क्या बचेगा, तो BaSO4 यहाँ से बचेगा, और यही हम लोग को ऐड करने पर और घटाने पर डायरेक्टली इसी का कंस्टिट्यूएंट आयंस बचेगा, और बचेगा भैया तो वही चीज़ हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो अब तो समझ में आ गया कि ये दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करके और इसको घटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम लोग इस तरह से कि जो मोलर कंडक्टेंस निकालना है इन्फिनिट डाइल्यूशन में किसका, तो BaSO4 का निकालना था, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों को जोड़ने का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो मोलर कंडक्टेंस होगा किसका, BaCl2 का, उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन H2SO4 का, किसको करेंगे, H2SO4 का, और यहाँ से देखो माइनस करेगा, माइनस किसको करना पड़ेगा, HCl का, लेकिन इसमें 2 से गुना करके करना पड़ेगा, इसी चलते यहाँ पे 2 मोल लेंगे। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, तो यहाँ पे HCl, हाँ HCl है, इस तरह से। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, कितना दिया है, x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2। अब यहाँ पे माइनस है तो -2 है, तो 2 से इसको गुना करेंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था कितना, x3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3। अब इसको पूरा हल करो, हल करने के बाद क्या हो जाएगा, तो x1 + x2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 x3 हो जाएगा।
तो ये हो गया इसका इतना आंसर। और यूनिट जो रहेगा मतलब सैमन रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, पर मोल रहेगा, वो चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब तुम बोलेगा कि सर ऐसा हम लोग को कैसे हो गया? अरे भैया इन लोगों को जो कंस्टिट्यूएंट आया ना उसको ऐड करके देख लो, घटाव करके, जैसे इस तरह से तोड़ा था ना, इसी के नीचे उन लोग को करके देख लो, प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ बचेगा इतना ही, करके देख लो इन लोग को। इसका जो कंस्टिट्यूएंट आयन है उसको तोड़ लो, क्या चिम टूटेगा? इसी तरह से Ba और Cl माइनस में इस तरह से टूटेगा ना, फिर यहाँ से इसको तोड़ लो तो इस तरह से टूटेगा, फिर माइनस लगा लेना, 2 मोल से गुना कर देना इसको, तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में घुनेगा, मतलब 2 से गुना होगा तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर कर देख लेना, दोनों ऑटोमेटिक से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या तुम फील कर पाया? तभी तक 2 क्वेश्चंस बताए, दोनों क्वेश्चंस की मदद से तुम्हें ये प्रयास किए समझाने का कि आखिर ये हल कैसे होता है, ये तीनों में जो इक्वेशन दिया रहता है, तीनों जो वैल्यू रहता है उसको कैसे उसका हेल्प करके सभी को उसका कंस्टिट्यूएंट आयंस को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ बचाना होता है जो हम लोग को निकालना होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो ये तीनों का मदद करके, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें तुमको तब अच्छा से समझ में आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। कैसे बनाएगा इसको देखो। अगर अभी तुमको समझ में आ गया होगा तो इसको पॉज करके खुद से बनाने की प्रयास करो, और नहीं तो एक बार लास्ट अभी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो तुम्ही को बनाना है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें आप बार सीख ही जाना है 100%, ठीक है। 2 क्वेश्चन में नहीं भी सीखा है, थोड़ा मोड़ा समझा ना, अरे 50% समझा, अच्छा चलो 40% समझा ना, चलो उतना भी समझ गया तो इसको अब 100% तुम समझ जाएगा, ठीक है। चलो, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। अगर बैठोगे, जैसे तुम जेईई नीट का अगर देखोगे, चाहे तुम और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का CUET का अगर भरोगे, चाहे कहीं भी तुम बैठो, तो इस तरह का क्वेश्चंस तुमको मिलते रहता है, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है ना, ये भी हम लोग को लैम्डा को ही दिखाता है। अभी तुमको बताया था कि मोलर कंडक्टेंस को इस तरह से दिखाओ या फिर इस तरह से दिखाओ, ये दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है, कभी ऐसा दिखेगा कभी ऐसा दिखेगा, तो घबराना नहीं। जैसे अभी तुमको बताया था ना कि अगर ऐसा दिखेगा या तो फिर तुमको ऐसा दिखेगा यहाँ पे इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसमें भी कंफ्यूज मत करना। ये खाली बताता है कि 0 कंसंट्रेशन में, ये बताता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, बतिया तो एक ही होता है। तो ये सब जो सैंपल होता है इसको घबराना में देख देख करके, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? द वैल्यू ऑफ लैम्डा m, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट बोलो मोलर कंडक्टेंस फॉर NH4Cl, NaOH एंड NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर इतना इतना एंड इतना सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड यूज हो गया, क्या चाहिए? लिमिटिंग मोलर। अरे ये कुछ नहीं है, मोलर कंडक्टेंस है। क्या चाहिए तुम्हारा? मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो डाइल्यूशन समझ में आ गया। जो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट, मतलब कि इन्फिनाइट जो डाइल्यूशन होता है उस पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें घबराना नहीं लैंग्वेज से, ठीक है। चलो, अब तुमको क्या चीज दिया है? सॉल्यूशन करने से पहले कोशिश करो कि तुम्हें निकालना क्या है और क्या क्या कैलकुलेट करना। सबसे पहले देखा कि मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो किसका निकालना है? तो देखा कि NH4OH का तुम्हें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये चीज समझ गया। और अभी जो तुमको गिवन है वो गिवन क्या क्या डाटा दिया है? तो देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया है NH4Cl का, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका दिया है? तो NH4Cl दिया है। तो इसका कितना दिया होगा? तो रिस्पेक्टिवली बोला है इतना, इसका इतना, तो वैल्यू भी दिया है यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जो फर्स्ट वाला लिखा है उसका ये वाला है, सेकेंड वाला का ये है, और थर्ड वाला का क्या है वैल्यू? ये चीज़ है। तो NH4Cl का कितना दिया है? 129.8 यहाँ पे सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हम लोग को दिया हुआ है, इतना वैल्यू। उसी तरह से देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका दिया हुआ है हम लोग को? NaOH का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NaOH। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो सेकेंड वाला कौन है? ये चीज़ है 248.1 इतना दिया है सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका दिया है? तो लास्ट में किसका दिया है? NaCl का। किसका दिया है? NaCl का। और उसका वैल्यू कितना दिया है? 126.4।
126.47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही NH4OH का हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब कैसे पता करेगा, इस तरह से लिखने तुमको याद हो जाएगा, अभी निकालना है किसका, इसका वैल्यू, और तुमको बोले थे ये सब रफ में तुम काम कर लेना, ठीक है। जैसे इतना लिखने के बाद और फिर से तुम ये वाला लिखना कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा तुम्हारा इस तरह से कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ किस में टूटेगा, तो NH4 किस में टूटेगा, NH4 प्लस में, और किस में टूटेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस, इसी में टूटेगा। अगर इसको तोड़ेगा NH4Cl का, तो ये किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ से टूटेगा NH4 प्लस में, और प्लस में किस में टूटेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किस में टूटेगा, Cl माइनस पे, इतना हम लोग को टूटेगा। अब यहाँ पे देखो इसका तोड़ेगा NaOH का, तो ये किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका है, तो Na प्लस में, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका निकलेगा, OH माइनस का। इसमें तोड़ेगा NaCl में, तो ये किस में टूटेगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, तो Na प्लस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टेंस किसका, Cl माइनस का। इतना ये सब तो तोड़ लेगा। जैसे अभी देखो क्या करना है, मेरे पास स्पेस कम है इसी चलते बता रहे हैं, ये चीज़ था तुम गिवन डाटा लिख लेता, उसके बाद फिर से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि इसको तोड़ेगा तो इस तरह से टूटता, इसका तोड़ेगा तो इस तरह से टूटेगा, इसका तोड़ेगा तो इस तरह से टूटेगा, इसको तोड़ेगा तो इस तरह से तोड़ेगा, इस तरह से लिख देगा। अब तुमको ब्रेन लगाना है, ब्रेन ये लगाना है कि हम लोग को निकालना क्या है, इसको निकालना, मतलब इतना हम लोग को बचने देना, निकालना तो हम लोग इसी का है। अब इन तीनों का हेल्प करके अब बचाना हम लोग को क्या है, NH4 प्लस और OH माइनस, अगर कहीं से हम लोग को मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास इतने सारे कंस्टिट्यूएंट आयन हैं, इन लोग की मदद से तुमको निकालना है। सबसे पहले देखो तुम किसको किसको बचाना है, NH4 प्लस को, तो NH4 प्लस यहाँ पे है, इसको बचाना है। OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ है, यहाँ पे, तो ये दोनों को बचाना है। और अगर भैया जिसको जिसको बचाना है तो इन लोगों को पॉजिटिव में रखना है, मतलब इसको और इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। मान के चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेता, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान लेता, इक्वेशन नंबर 3 भी मान लेता, तो हम लोग को क्या करेंगे, तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ेगा तो ये दोनों से मिल करके ये चीज बन जाएगा। अब ये दोनों तो एक्स्ट्रा होगी भैया, अब ये दोनों को हटाएगा कैसे, तो इक्वेशन नंबर 3 का देख रहा है Na प्लस और Cl माइनस है, तो अगर इक्वेशन नंबर 3 को अगर माइनस कर देगा तो क्या क्या कटेगा, Cl माइनस, मतलब कि Cl माइनस यहाँ पे पॉजिटिव में, और इसको जैसे माइनस में करेगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा घटाने पे। और यहाँ पे देखो ये भी एक्स्ट्रा था और ये भी एक्स्ट्रा, तो ये दोनों फिर आपस में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका है और इसका जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका निकल जाएगा, NH4OH, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से, और ये कंस्टिट्यूएंट आयंस ये दोनों को हल करने के बाद इतना ही बचेगा। करके देख लो, ये और ये सिर्फ बचेगा, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो घटाएगा तो यही ना होगा, इसको इसमें घटाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो इसको घटाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ऑटोमेटिक खत्म होकर के बचेगा सिर्फ क्या चीज, ये दोनों बचेगा। और ये दोनों बचेगा तो इस तरह से, और यही दोनों के बराबर तो तुम्हारा NH4OH होता था, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे आता है, और ये सब आके काम कैसे कर रहे हैं, तो ये तीनों का ही काम कर रहे हैं, मतलब इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं और इसको घटा रहे हैं। तो इन लोग का जो वैल्यू रहेगा उसको हल करेंगे, ऑटोमेटिक हम लोग को निकल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ऑटोमेटिकली, क्वेश्चन तो लिख लिया है सारा कुछ। चलो देखो अब तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, धीरे धीरे आ गया कि नहीं। चलो ये सब भी लिख लिया है, चलो इसको भी लिख ही लो, इसको लिख लिया होगा तो इसको भी मिटा देते हैं, स्पेस मेरे पास कम हो जाता है इसी वजह से। चलो इसको निकालना था, तो इसको निकालने के लिए तुम कैसे कैसे काम किया, तो देखो इस तरह से करेगा, अरे सब तो डाटा ही और हटा दिए। अच्छा चलो मेरा कॉपी में तो है ना, मोलर कंडक्टेंस इतना हो गया, इसको निकालना है, मतलब कि NH4OH को अगर निकालना है तो इसको लिए क्या कर रहा था, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तुम जोड़ रहा था, इसका मतलब क्या था, NH4Cl था पहले, तो यहाँ पे क्या था, मोलर कंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH4Cl था, उसको हम लोग को ऐड कर रहे थे किससे, सेकेंड में कौन सी था, सेकेंड में था NaOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या था NaOH, और इसको माइनस कर दे रहे थे किससे, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, लास्ट में क्या था NaCl, क्या था
हाँ NaCl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl। तो ये चीज़ काम कर रहे थे कि ये दोनों को जोड़ रहे थे, इसको घटा रहे थे, तो घटाने के बाद हम लोग को कंस्टिट्यूएंट आयंस यही चीज़ बच रहा था, और यही चीज़ के बराबर तुम्हारा ये चीज़ हो रहा था। अब इन लोग को वैल्यू तुम्हें दिया था, तीनों का वैल्यू बिठा और निकाल लो। अब यहाँ पे देखो NH4Cl का कितना दिया था, तो NH4Cl का दिया था 129.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो उसको बाद में पूरा लिख लेंगे, प्लस इसका NaOH का कितना दिया था 248.1, तो 248.1 दिया था, माइनस है तो माइनस इसका कितना दिया था, इसका दिया था 126.4 इतना दिया था, और लास्ट में यूनिट किसका हो जाएगा, सबका सेम ही होता है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चलो अब घटाओ और जोड़ो, ये दोनों को ऐड करेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 0.9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इतना, और माइनस 126.4 इतना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना हो गया। अब पूरा ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 7 में 6 तो 1 चल जाएगा, फिर यहाँ से 7 में 2 तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो इतना हो गया, यहाँ से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताओ कोई किसी तरह से टफ था क्या, बहुत आसानी तरीके से निकल जाता है। सिर्फ तुमको क्या करना है, उन लोग को जो वैल्यू दिया रहता है, उन लोग को जो इलेक्ट्रोलाइट जो दिया रहता है, उन लोग को क्या करना है, तो उन लोग को जो कंस्टिट्यूएंट आयन रहता है उससे हम लोग को सिर्फ खेलना है कि किसको किसको ऐड करेंगे या फिर किस में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाला में क्या था कि दो दो को घट रहा था, तो उसमें क्या किए थे, इक्वेशन नंबर 3 वाला को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो वहाँ से बैलेंस हो गया था, तो उन लोग को वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो उसी तरह से ठीक है, तो उस तरह से ऐड वगैरह करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं ताकि तुमको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से फील हो सके। चलो इसको लिखो, ये जो क्वेश्चन है इसको भी बनाना है, अगर समझ गया है तो इसको खुद से बनाने की कोशिश करो, और नहीं तो फिर से समझने की प्रयास करो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, फिर यहाँ पे HCl, फिर C2H5COO Na एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर, इतना इतना उन लोग को वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि शुरू वाला का शुरू है, बीच वाला का बीच वाला है, लास्ट वाला का लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ C2H5COOH का हम लोग को निकालना है, तो बताओ कैसे उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालना किसका है, तो निकालना हम लोग को C2H5COO और यहाँ से H, इसका हम लोग को निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, इसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम लोग को निकालना है इसी का। अब ये जो टूटेगा, टूटेगा किस में, तो तुम जान जाता है कि ये किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किस में टूटेगा, तो टूटेगा C2H5COO नेगेटिव में, और प्लस किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे H प्लस में, ये चीज़ टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा गिवन था, गिवन क्या क्या डाटा है समझ में आ गया था, उसको देखो यहाँ पे क्या क्या है सब, उन लोग को इक्वेशन लेकर के मानते जानना। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख करके सब तो लिख ही लेता, उसके बाद देखो बनाएगा कैसे, इस तरह से इसको निकालना है। अब सबसे पहले देखो तुमको जो दिया गया है उसको लिखते जाओ, यहाँ पे क्या है गिवन। अब इसको कैसे कैसे तुम तोड़ेगा, सो देखो सबसे पहले किसका दिया है NaCl का, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस एट NaCl यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको अगर तोड़ेगा तो तुम्हें किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे किस में टूटेगा Na प्लस, और यहाँ पे किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे Cl माइनस, इसमें टूटेगा। मान के चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चला। ठीक है, अब इसमें देखो मोलर कंडक्टेंस इतना, और किसका दिया है अभी सेकंड में कौन है, HCl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, फिर प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, तो यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन C2H5COO Na इतना दिया हुआ। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो किस में टूटेगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन C2H5COO माइनस में टूटेगा, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे किसका टूटेगा H प्लस का। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ क्या करोगे, ये तीनों का क्या काम करोगे जिससे ये चीज़ बचेगा, तो किसमें बचेगा, देखो तुमको बचाना है C2H5 वो चीज़ बताना है, मतलब ये चीज़ बचाना है, और H प्लस को बचाना है। किसको बचाना है तुम्हें, अरे अच्छा यहाँ पे Na है ना, वही हम सोचा कि ये कैसे टूट गया, यहाँ पे Na है ना, तो ये किस में टूट जाएगा Na प्लस पे टूटेगा। चलो हम लोग ये चीज़ बचाना है और एक H प्लस बचाना है। H प्लस तुम्हें कहाँ है,
तो यहाँ पे है, मतलब ये दोनों को बचाना है। अब ये दोनों तभी पॉसिबल है बचना जब ये दोनों को ऐड करेगा, ऐड करेगा तभी ना बचेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में चाहिए, ये भी पॉजिटिव में चाहिए, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद घटा दो इसको, मतलब ये दोनों को आपस में जोड़ दो, ये दोनों को आपस में जोड़ दो और इसके बाद क्या करो तो इसमें हम लोग माइनस कर देगा। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिलेगा तो ये चीज बना देगा। अब ये दोनों तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तुम्हारे पास Na प्लस और Cl, तो यहाँ पे देखो इसको जैसे घटाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो Na प्लस में रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव में और ये भी नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि घटा रहा है, तो ये भी माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे और अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग घटा देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को बन के तैयार हो जाएगा ये चीज़। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसका हम लोग देखेंगे इक्वेशन, तो कैसे बनाएगा 9 हम लोग कैसे निकालेगा। जैसे यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना था हम लोग को, C2H5COOH इसका निकालना था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, HCl और इसका दोनों को जोड़ना पड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका जोड़ेंगे, HCl को जोड़ दो और किसको जोड़ दो, इसका इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है C2H5COO यहाँ से Na इसका। अब यहाँ माइनस कर देना पड़ेगा किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पे देख रहा है क्या चाहिए है तुम्हारा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है तुम्हारा NaCl, ठीक है इस तरह से। अब ऊपर देखो वैल्यू जो दिया हुआ है, वैल्यू के यहाँ पे पुट करो और बना लो आराम से। जैसे यहाँ पे देखो HCl का कितना दिया था, किधर क्या रहे HCl तुम्हारा बीच वाला है, तो बीच वाला का वैल्यू कौन है, ये वाला, तो ये वाला क्या है तुम्हारा 426.16 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो थर्ड वाला, तो थर्ड वाला का क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये चीज 91, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 91। अब इसको क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो माइनस फर्स्ट वाला का वैल्यू HCl का, इधर कोई डाटा बैठा में गड़बड़ मत करना, डाटा अगर गड़बड़ बैठा देगा तो तुम्हारा तो आंसर भी गलत हो जाएगा, तो फिर कहानी तो चेंज हो जाएगा ना, मैच नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव में। मान कर चलो यही क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन लिख देगा A में इतना वैल्यू, B में इतना, C में इतना, D में इतना, तो तुम जब तक सॉल्व करोगे पता चलेगा डाटा ही तुम गलत कर रहा है, और गलत वाला अगर वहाँ पे दिया रहेगा तुम्हारा गलत हो जाएगा। इस चलते देख देख के डाटा लिखते जाना, ठीक है, कौन वाला पहले लिखा है कौन वाला माइनस में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिखा और ये वाला बैठाने के चक्कर में पहले वाला लिख दिया फिर सेकंड वाला लिख दिया, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे कहानी चेंज है ना, ये बीच में था तो बीच वाला का वैल्यू वहाँ से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया ना। तो इक्वेशन तुम किस तरह से अरेंज कर रहा है उसके अनुसार से वहाँ पे डाटा देख करके लिखना। चलो यहाँ तक हो गया। इसका वैल्यू कितना दिया था, तो NaCl फर्स्ट टाइम था, उसका कितना है 126.45 इतना हम लोग को वैल्यू दिया था। अब इसको सॉल्व कर लो, जब हम लोग को नीचे पता चल गया तो इसको मिटा देते हैं आराम से, क्योंकि स्पेस हम लोग के पास है ही नहीं। चलो ये हो गया। अब इसको ऐड करेगा, इसको और इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 6 और इधर पॉइंट में कितना हो जाएगा 9 और 6 7 हो, मतलब कि 1 और 6 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और इधर 4 और 1 5 इतना हो जाएगा, माइनस कितना यहाँ पे 126.45 इतना है। अब इन लोग को ऐड करेगा मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लो उधर से करेगा तो 1 बचेगा, 11 में 4 तो 7 होगा, फिर यहाँ से देखो 6 में 6 तो 0 हो जाएगा, फिर 11 में 2 तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 में 1 तो 3 इतना हो जाएगा। यहाँ से उसका यूनिट दिया था पर ओम, देखो यहाँ पे सेवन लिखल रहेगा जहाँ पर ओम लिखल रहेगा, तो यूनिट तो तुम पहले से जानता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है पर मोल, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकलेगा सो। अब इसको प्रूफ तो तुम समझ गया था ना कि कैसे कैसे होगा सो, तो इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अरे यहाँ से Na प्लस है Cl माइनस है H प्लस है, ऐसे इतना कर ही लेना, उतना भी शॉर्ट मारेगा तो उड़ने लगेगा। तुम्हें नहीं वहाँ का कम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिखने जाना है, तुमको बोर्ड एग्जाम लिखना है और बहुत ही अच्छा नंबर लाना है। तो जल्दी थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत समय रहेगा तो इतना सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बनाना तो इतना ही है, ये जो देखा और एक इतना देखो, बस सॉल्व करके निकाल लेना है। लेकिन ये चीज़ तुमको रफ में करके देखना कि आखिर किसको ऐड करेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हम लोग को सारा कुछ कट जाएगा। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे ये सारे चीज़ बनेगा? सो समझ में आ गया ना। चलो तो इसको नोट कर लो आराम से। देखो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ गया तब तुम क्या करेगा, तब भैया तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? जब तक तुम सीखोगे नहीं। सीखोगे कैसे? जब तक लेक्चर नहीं देखोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा तरीके से तुम लोग को समझा चुके हैं। अब लास्ट में तो इसको समझ ही जाएगा और इसको भी बना ही लेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अरे बार बार बोल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होते रहना। तो देखो
किसका बोला था, मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका, NH4OH का, मतलब कि इस तरह से दे दिया है ताकि इस तरह से पहचानने के लिए कि वही चीज़ हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसका निकालना है, किसका, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन किसका, NH4OH का। तो बताओ कि ये चारों का चारों रिलेशन में किससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसका वैल्यू, ठीक है। अब तुम सबसे पहले क्या करेगा, सभी का देखेगा कि इक्वेशन कैसे कैसे तोड़ेंगे। जैसे इसका देखो, सबसे पहले क्या करेगा, सो हम लोग को तो निकालना इसका है। अब निकालेगा तो इसमें क्या क्या तुमको आएगा, NH4 प्लस आएगा और क्या आएगा तुम्हारा OH माइनस आएगा। तो ये चीज़ जहाँ हम लोग को बच गया, तो ये चीज़ बचने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग वही सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें निकलेगा क्या चीज़, किधर बनाते थे, चलो ऊपर ही नीचे भी बना देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस इसका हो जाएगा, अरे वही चीज़ में बचेगा। अब यहाँ पे देखो, इसका देखेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, NaCl है तो Na प्लस और प्लस में क्या टूटेगा, Cl माइनस में। इसका टूटेगा तो क्या बचेगा, Na प्लस और किस में टूटेगा, OH माइनस में। लेकिन यहाँ पे देखो, ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस और प्लस के कारण किसी तरह का कोई साइन में चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है और माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस जैसे आएगा तो इसमें भी माइनस आ जाएगा। और ये जो इस तरह से नहीं है कि ये दोनों को इसमें घटा रहे हैं, तो ये इसमें भी माइनस चल जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और जैसे इसमें आएगा तो ये भी किस में चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इस सभी को काट के हल करके देखो तो क्या क्या तुमको कटता है, क्या क्या बचता है। सबसे पहले देखो NH4 प्लस बच रहा है, Cl पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, Na प्लस पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम यहाँ पे देखो, इसका भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ पे क्या बच रहा है, OH। अब यहाँ से देखो तुमको तो कुछ बचा ही नहीं, अरे भैया Cl भी बच गया, ये भी बच गया, तुमको बचाना क्या था, सिर्फ NH4 प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे देखो NH4 प्लस बचा है और Cl भी बच गया, लेकिन OH माइनस सिर्फ माइनस में है। तो इस तरह से मतलब ये तो काम करना नहीं, इसमें तो एक्स्ट्रा चीज भी बच जा रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो बी में चलते हैं। बी नंबर कैसे करेगा, इसमें भी तोड़ के देखो। NaOH किस में टूटेगा, तो तुम जान रहा है कि ये टूटेगा Na प्लस में और ये किस में टूटेगा, OH माइनस में। इतना समझ जाता है। Na प्लस किस में टूटेगा, तो Na प्लस में और किस में टूटेगा, Cl माइनस में। NH4Cl में किस में टूटेगा, तो यहाँ पे जानता है कि ये टूटेगा NH4 प्लस में और प्लस Cl माइनस में। अब साइन को देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था तब पॉजिटिव की वजह से कोई किसी में चेंज नहीं होगा। यहाँ से देख रहा है कि ये इतना आ रहा था NH4Cl का, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएगा, और नेगेटिव जैसे अंदर घुसेगा तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा और ये भी किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो कौन कौन बचता है। Na प्लस पॉजिटिव में ही है, अरे तो बच जा रहा है Na पॉजिटिव, OH माइनस पॉजिटिव में और कहीं OH माइनस है ही नहीं। प्लस में देखो Cl माइनस यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कटेगा। लेकिन फिर भी देखो हम लोग को चाहिए था NH4 प्लस, बच तो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे OH भी बच रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग को क्या बच जा रहा है, Na प्लस बच जा रहा है। मतलब कि ये भी हम लोग को होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें भी हम लोग का एक्स्ट्रा चीज बच जा रहा था। हम लोग को सिर्फ बचाना कितना है, NH4 प्लस और OH माइनस। तो जो जिसमें हम लोग को बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो सी नंबर में, इसमें क्या कर तोड़ेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ पे क्या टूट जाएगा, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस में टूटेगा। इसमें तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस और किस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। HCl किस में टूटेगा, H प्लस और किस में टूटेगा, Cl माइनस में। अब साइन को लगाओ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेगेटिव जैसे आएगा तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव वाला किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। अब देखो काट के देखो कौन कौन बचता है, कटता है। NH4 प्लस दो को बच गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ना बचा, मतलब कि कुछ भी बचाना है, बच तो गया कम से कम NH4। OH माइनस बच गया, किसी से कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो Cl माइनस खाली यहाँ पे कट रहा है आपस में, तो यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Cl माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव में था, इसी चलते कट गया। लेकिन अभी NH4 प्लस और OH के अलावा भी तुम्हारा क्या चीज बच जा रहा है, H प्लस भी तो बच जा रहा है, अरे H प्लस एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, तो इसी चलते मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा तो बचाना ही नहीं, सिर्फ हम लोग को NH4 प्लस और OH माइनस के अलावा कोई भी नहीं बचाना था। मतलब ये भी हम लोग को काम बना नहीं, ऑब्वियसली बात है ये सही हो जाएगा। सही कैसे होगा, चलो इसको भी हल कर लो, ऐसे अंदाजे थोड़ी मार देगा, कहीं ये भी गलत हो गया तब, और इसके जगह में एक नन ऑफ दिस रहेगा तब क्या करेगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लो। इसमें क्या बचेगा, तो NH4 प्लस और प्लस किस में टूटेगा, Cl माइनस में। चलो अब ये किस में टूटेगा, यहाँ पे देख रहा है कि Na प्लस और प्लस में किस में टूटेगा, OH माइनस में। ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा Na प्लस और प्लस किस में टूटेगा, Cl माइनस में। अब साइन को लगाओ, पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव है और हम लोग जान रहे हैं कि इसका बदला इतना लिखा है, तो नेगेटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएगा और नेगेटिव की वजह से सभी में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये भी किस में चल जाएगा, नेगेटिव। अब देखो कौन कौन कटता है, तो यहाँ पे देख रहा है NH4 प्लस
कोई नहीं है कटने वाला। Cl माइनस जो है वो पॉजिटिव में है और यहाँ पर देखो Cl माइनस नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, खत्म हो गया। आगे देखो Na प्लस प्लस में है और यहाँ पर Na प्लस नेगेटिव में है, तो ये दोनों का दोनों भी खत्म हो जाएगा आपस में। अब देखो OH माइनस किसी साथ और है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा बचा क्या, तो यहाँ पे देख रहा है कि सिर्फ तुम्हारे पास बचा है NH4 प्लस और यहाँ पे क्या बचा है OH माइनस। तो बताओ क्या यही चीज़ हम लोग को जरूरत था कि नहीं जरूरत था। देखो वहाँ पे इसको लाने के लिए NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए, और जो NH4 प्लस और OH माइनस बच रहा है किस तरह से रिलेशन में, तो इसको और इसको जोड़ रहा है और इसमें घटाने के बाद हम लोग को ये रिलेशन मिल रहा था। तो सही जो रिलेशन होगा वो सही कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है तुमको 100% अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे यहाँ पे खेल कर रहे हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, जो बच्चा इस चैप्टर्स को पहले भी पढ़ चुका होगा उसको तो एक ही बार में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो बच्चा इस चैप्टर को पहले से नहीं पढ़ा है वो कोशिश करो कि जहां से कोहरलाश लॉ आया है वहां से फिर से दोबारा देखो दोस्त। भले तुमको समझ में आ गया, अभी हर एक चीज़ तुम समझ गया, लेकिन हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे यही कि कोशिश करो एक बार फिर से देख लो। आधा घंटा ही ना जाएगा, अरे 45 मिनट ही ना तुम्हारा समझ आएगा। मुझे पता है कि तुम एक बार में सीख गया लेकिन दोबारा फिर भूल जाएगा, इसी चलते एक बार खुद से फिर से स्टार्टिंग से देखेगा। और जब हम बोलते हैं हमसे बोलने से पहले ही तो अप्लाई कर खुद उसका आंसर बताते जाओ, और इसको बताओ तरीका कि अच्छा ये ऐसे बनेगा ऐसे बताएगा, तो हम वहाँ पे बनाने लगेंगे तो वहाँ से मैच करते चल जाएगा। तो तुम कोशिश करो 2 बार वीडियो देखने का, ठीक है। बाकी जो पहले से पढ़ा था तो उसको रिविजन चाहिए था कि कैसे होता था, उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब हम लोग सोचते कैसे है, तो वो तो एक ही बार में समझ में आ गया होगा उसको, ठीक है। तो ये था हम लोग को पूरा कोहरलाश लो। आज सोचे थे कि हम लोग वहाँ पे सेल वगैरह में स्टार्ट कर देंगे, गैल्वेनिक सेल ही सब, लेकिन हम लोग को तो वीडियो भी लंबा हो गया, वक्त भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे उसको। लेकिन देखो उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, सबसे पहले देखो हम जो तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करो यहाँ पे कि जो गूगल फॉर्म का वहाँ पे दिए हैं, क्या चीज़ दिए हैं, जो गूगल फॉर्म का वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, तुम कहाँ कहाँ वहाँ देखेगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ देखेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, या तो फिर इसका कमेंट में, जो वीडियो अभी देख रहा है उसी का कमेंट में देखेगा, तो वहाँ पर भी हम पिन कर दिए, वहाँ पे एक लिंक दिखता होगा, वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें क्या लिखेगा, नाम मिलेगा, फादर्स नेम लिख रहेगा, उसके बाद तुम्हारा रोल नंबर, रोल कोड, कॉलेज नेम, तो वहाँ पे जाओ और उसको फिलअप कर दो। फिलअप करने के बाद क्या होगा कि एक मेरे पास डाटा आ जाएगा कि हमसे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हम एक बैनर जब बनाएंगे यूट्यूब में जब डालेंगे, ताकि लोगों को पता चलेगा, क्योंकि तुम पहले से जान रहे हो हमारा चैनल छोटा है, तो छोटा होने के भले यहाँ पे कंटेंट हैवी मिलता है सभी से अच्छा यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे चैनल छोटा होने की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ते नहीं हैं। इसी वजह से तुम लोग का जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम लोग से मोटिवेट होगा कि और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, और ये जो यूट्यूब वाला जो फैमिली है ये और बड़ा हो पाएगा विश्वास के अनुसार, ठीक है। तो इसी चलते कोशिश करो, जब तुम लोग को हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और एक कुछ दिन पहले हम तुम लोग को वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी तुम लोग को क्या चेक किए थे, तो पोस्ट किए थे, तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। तो तीनों जगह में कहीं भी जाओ और वहाँ से लिंक को ओपन करो, वहाँ पे अगर ईमेल से लॉगिन करने बोलेगा तो ईमेल से लॉगिन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आराम से वहाँ पे गूगल फॉर्म को भर देना, ठीक है। तो ये था कहानी, वहाँ से भरोगे तो तुम्हारा सारा कुछ डेटा हो जाएगा। तो वहाँ से होगा क्या, जैसे तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तो हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली इंडिविजुअल, ठीक है। तो वहाँ से उस तरह से तुम लोग से कांटेक्ट करेंगे, तुम लोग से बातचीत करेंगे, तुम लोग को कैसा वहाँ पे रिजल्ट वगैरह रहा वो चीज़ जानेंगे। उसके बाद तुम लोग को नाम वगैरह सारा कुछ एक पोस्टर में बनेगा, ताकि तुम लोग के लिए हमेशा के लिए जब तक चैनल रहेगा तब तक तुम लोग का नाम हमारे चैनल में हमेशा रहेगा। मतलब एक तरह से बोलते हैं कि तुम लोग का नाम अमर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग भी देखेगा, तुम लोग भी प्राउड फील करेगा, और जितने भी लोग हमसे जुड़ते आएंगे तो उन लोग भी एक मोटिवेट होगा उन लोग कि चलो इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ यहाँ पे लाभ मिलने वाला, ठीक है। तो ये तुम लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये अगर तुम लोग करना है तो ये चीज़ तुम लोग भर लेना। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का भी वहाँ पर जगह रहता है, तो अगर तुमको मन है मोबाइल नंबर देने का तो डाल देना। हालाँकि डाल देगा तो बढ़िया बात है ना, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तुम लोग से अगर फोटो वोटो मांगना रहेगा तो फोटो वगैरह भी दे सकता है, और नहीं तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, मोबाइल नंबर नहीं भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम नाम, फादर्स नेम, जिसमें स्टार मार्क वहाँ पे लगा होगा उसको भरना कंपलसरी है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, उसके बाद तुम्हारा रोल नंबर, रोल कोड और कॉलेज नेम, इतना तुमको भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उतना भरना, उसके बाद फिर हम लोग अच्छा से पूरा एकदम, तुम्हें भी लग रहा होगा कि इस बार हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 100 में 100 लाने का कैपेसिटी रख रहे होंगे, सिर्फ उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। तो बस अब इस लगे हुए, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो इसी तरह से हम लोग को चलते रहेगा रेस, ठीक है। तो जब तक हम लोग फोड़ेंगे नहीं तब तक तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।
तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और जो बच्चों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वो फिर से वीडियो देखो, तुम्हें 100% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।